मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। और आज आप हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 पाठ संख्या 1 के अंतर्गत सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 1 और 2 पूर्व व्याख्यान में पढ़ाए जा चुके हैं और आज के व्याख्यान में आप पद संख्या 3 और पद संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। भ्रमर गीत से लिए हुए ये पद, और इसमें देखिए कि सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से क्या कहती है। उद्धव मथुरा से आए हैं गोपियों को ये समझाने के लिए कि आप योग से जुड़ जाइए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए और कृष्ण की उपासना और कृष्ण के प्रति प्रेम को भूल जाइए जो आपके दुख का कारण है। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरे हार की लकड़ी, हमारे हरे हार की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन पुर, यह दृढ़ कर पकड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी। हे उद्धव जी, हमारे हरि यानी भगवान कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जैसे हरियल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, अपने पंजों में सदा पकड़े रखता है, ठीक उसी प्रकार हमने अपने मन से, कर्म से और वचन से भगवान कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, कसकर पकड़ रखा है, यानी अपना रखा है, और इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और आगे गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसे, कान्ह कान्ह जकरी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी। हे उद्धव जी, सोते हुए जागते हुए स्वप्न में दिनों रात हमारी जो जकड़ी यानी दृढ़ धुन है, हमने यही धुन जकड़ रखी है, पकड़ रखी है। कान्हा कन्हैया कन्हैया यही निकलता रहता है। और योग की बातें सुनकर के ऐसा लगता है जैसे ये योग का उपदेश आपका कड़वी ककड़ी की तरह हो। आपका योग का संदेश, योग की शिक्षा, योग का उपदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे हम कड़वी ककड़ी को खाते हैं तो थूकते फिरते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। ऐसे ही योग की शिक्षा के बारे में सुनकर के, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में सुनकर के हमें ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। हम तो एक निष्ठ भाव से भगवान कृष्ण से ही जुड़े हुए, उनकी भक्ति में लीन हैं और उनके प्रेम में खोए हुए हैं। और अंत में गोपियां इस पद में कहती हैं उद्धव जी से कि सुतो व्याधे हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, यह तो सूरत नहीं में सौंपो, जिनके मन
चकरी हमारे हरे हारल की लकड़ी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, प्यारे बच्चों, कि वो योग का उपदेश जो कड़वी ककड़ी के समान हमको लगता है, वही व्याधा, वही बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो है। ये योग के बारे में न तो हमने कभी देखा, न सुना, न किया। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये जो योग की शिक्षा का जो उपदेश है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो उपदेश है, आप उनके लिए सौंप दो जिनका मन चकरी यानी घूम रहा है, इधर से उधर भटक रहा है। हमारा मन भटक नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, कहीं अन्यत्र नहीं जा रहा है। हमारा मन तो एक निष्ठ होकर के भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित है और ये अन्य कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए सिवाय भगवान कृष्ण की भक्ति के और प्रेम के हमारे लिए और सब योग और ये ज्ञान के उपदेश, निर्गुण ब्रह्म की उपासना सब व्यर्थ है। और इसके बाद पद आता है चतुर्थ। चतुर्थ पद में जब उद्धव जी गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं और वो ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने मथुरा से आपके लिए ये संदेश भेजा है, तो गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं? हरे हैं राजनीति पढ़े आए, हरे हैं राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, हरे हैं राजनीति पढ़े आए। गोपियां उद्धव जी से कहती है, प्यारे बच्चों, कि उद्धव जी, लगता है भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। मधुकर वैसे भ्रमर को कहते हैं, भौरे को, लेकिन यहां उद्धव जी को कहा गया है कि हे उद्धव जी, आपके कहते ही ये बात हमारी समझ में आ गई और हमें सारा समाचार मिल गया, सारा समाचार प्राप्त हो गया कि भगवान कृष्ण ने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। तो अब वो राजनीतिक बातें करने लगे। एक अस्ति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, हरे हैं राजनीति पढ़ आए, हरे हैं राजनीति पढ़ आए। हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, उतेन थे। अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, यानी बहुत बड़ा ग्रंथ, राजनीति का ग्रंथ और पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी हमने ये जान लिया है कि बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी बुद्धि है प्रभु की। इसीलिए तो उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है उद्धव जी के माध्यम से, आपके माध्यम से। आगे कहती है गोपियां, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जुगते चुराए, हरे हैं राजनीति पढ़े आए, हरे हैं राजनीति पढ़े आए।
गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आगे के यानी पहले के लोग बड़े भले थे, बड़े अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वो परहित यानी दूसरों का भला करने के लिए दौड़त धाए यानी दौड़ते हुए चले आते थे। अब अपने मन फेर पाएंगे, हम अपने मन को फिर से प्राप्त कर लेंगे। किस मन को? जिस मन को भगवान कृष्ण कान्हा मुरली वाले जब मथुरा जा रहे थे यहां से, तो चलते समय जिसको चलते समय चुरा ले गए थे, होते या नहीं थे। मथुरा जाते समय जो हमारे मन को चुरा ले गए थे, हे उद्धव जी, अब हम उस मन को पहले प्राप्त कर लेंगे, पहले जैसा। ते क्यों अनीत करें आप मुझे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। हरे हैं राजनीति पढ़ आए, हरे हैं राजनीति पढ़ आए। जय हो मुरली वाले की। गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि ते यानी वे अपने आप अनीति क्यों कर रहे हैं? जो औरों को अनीति या अन्याय से दूर करते थे, छुड़वाते थे, वो खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं? खुद गलत क्यों कर रहे हैं जो दूसरों को गलत नहीं करने देते थे? अरे मथुरा जाकर के अगर आप राजा बन गए हैं तो राजा का धर्म तो यही होता है। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि राजा का धर्म तो यही है जो अपनी प्रजा को जाकर के सताए नहीं, जो अपनी प्रजा को सताए नहीं, प्रजा के पास आकर के उनके कष्ट को दूर करे। राजा तो वही है। इसलिए भगवान कृष्ण क्यों नहीं यहां आकर के हम अपनी प्रजा के कष्ट को अपने दर्शन देकर के दूर करते। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से गोपियों ने उद्धव जी से अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया, भगवान कृष्ण से अलग होने की दर्द को व्यक्त किया। और अब आपके सामने प्रस्तुत है इन दोनों पदों का काठिन्य निवारण अर्थात कठिन शब्दार्थ। प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रस्तुत है प्रथम पाठ के तृतीय और चतुर्थ पदों की कठिन शब्द अर्थात इन दोनों पदों का काठिन्य निवारण। तृतीय पद हारे, ये एक कबूतर जैसा हरे रंग का पक्षी होता है जो जंगलों में घने वृक्षों में रहता है और वो अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रखता है। हमेशा जमीन पे भी पानी पीने आएगा तो लकड़ी साथ में आता है। उसे ये भय रहता है कि कहीं मैं गिर न जाऊं, मर न जाऊं, कारण जो भी हो। ये लोक में बहुत प्रसिद्ध है हरिहर की गाली। नंदनंदन अर्थात नंद बाबा को खुश करने वाले भगवान कृष्ण। उर यानी हृदय, चक्र यानी चक्र, पहिया या गमित या अस्थिर। जगड़ी, जगड़ी शब्द है ब्रज का। जगड़ी कहते हैं जगड़े हुए, कसकर पकड़े रहना। लेकिन यहां पर है रट लगाना या धुन में लीन रहना। सु यानी सो वह, व्याधि यानी रोग या पीड़ा, करी यानी की या भोगा, तिन्ह यानी उनको, मन चक्री यानी मन अस्थिर या भ्रमित। इसके आगे पद संख्या 4 उसके जो कठिन शब्द हैं वो यहां पर दिए हुए हैं। मधुकर भौरे को कहते हैं, लेकिन यहां गोपियों ने
उद्धव जी को मधुकर कहा है। होते यानी थे, पठाए यानी भेजे, आगे के यानी पहले के, परहित यानी दूसरों के भले के लिए, दौलत यानी घूमते फिरते, धाय यानी दौड़ते आए या दौड़ते आते हैं, फेर यानी फिर से, पाए हैं यानी पाले नहीं, अनीति यानी अन्याय। तो ये इसके कठिन शब्द उनके अर्थ हैं, इनको स्मरण करके और इसके बाद में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे बोर्ड प्रश्न जो इन पर आधारित है। ओके विद्यार्थियों, आपका दिन शुभ हो।